चलो अब बहुत टाइम हो गया, लेट अस डिस्कवर प्रोटॉन्स। ठीक है, सो एक्चुअली अपन तो कुछ नहीं करेंगे, जैसा हुआ अपन देखेंगे अब। लेकिन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की स्टडी करने के पहले मैं ये बता दूं कि इनके बारे में इस चैप्टर में ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये सब न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, उसका पूरा अलग ही मतलब पैटर्न है पढ़ने का, उसमें सब कुछ अलग है। बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की एक्स्ट्रा स्टडीज़ होती हैं, ठीक है, वो सब अपन पढ़ते हैं अलग चैप्टर में, न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ अपन को बस इतना जानना है प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, कैसे किया था, और उसकी थोड़ी बहुत मास क्या होते हैं, चार्ज क्या होते हैं, ये सब पता पड़ना है अपन को। ठीक है, सो लेट अस सी, ठीक है, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन एंड हाउ, दैट्स इट। ठीक है, ज़्यादा डिटेल न्यूक्लियस के अंदर वैसे क्लास 12 तक भी नहीं है, थोड़ा है न्यूक्लियर फोर्सेस वगैरह क्या होते हैं, बट न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा नॉलेज हमें आज भी नहीं। मतलब तुम है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं जितना एटम के बारे में पता पड़ चुका है। द पॉइंट, जितना अंदर जाते जाओगे थिंग्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट। ठीक है, तो न्यूक्लियर जो फिजिक्स या न्यूक्लियर केमिस्ट्री का चैप्टर भी जो है वो एक्चुअली बहुत छोटा है, क्योंकि हमें नॉलेज ही बहुत कम है। उसमें भी कुछ नॉलेज है जो मतलब श्योर नहीं है, अभी तक पता नहीं पड़ पाए ठीक से कि चीज़ें कैसी हैं, किस तरीके से। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे हमें पढ़ना उतना जितना हमारे कोर्स में, तो 12th में जितना होगा अपने वो अपन पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर देख पाना, स्टडी कर पाना आज भी इतना आसान नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस को तोड़ के देख पाना इट्स नॉट ईजी। ठीक है, सो नॉलेज इज रिलेटिवली लिमिटेड। बट प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ वो देखेंगे अपन। Discovery of proton. It was discovered by Rutherford. What he did, Rutherford bombarded alpha particle on nitrogen atoms and observed emission of hydrogen nucleus. ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने क्या किया, हीलियम के पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस लिया, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, बताया था मैंने कैसे बनता है अल्फा पार्टिकल। उसको बॉम्बार्ड किया नाइट्रोजन गैस पर, मतलब उसके एटम पर। अब देखो, उसने अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किए हैं, हीलियम से एटम से बनते हैं, नाइट्रोजन गैस पे किया है और कुछ है नहीं। बट ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। उसके ऑक्सीजन एटम कहाँ से आए, और हाइड्रोजन का एटम, सॉरी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। ही वॉज सरप्राइज्ड, मतलब ये दोनों नई चीज़ कहाँ से आई, है कि नहीं। मतलब ये एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शन हुई है, यहाँ से न्यूक्लियस चेंज हो गए। मतलब नाइट्रोजन एटम ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया और उसने क्या निकाल दिया है, नाइट्रोजन और ये मिल के ऑक्सीजन बन गए हैं, और क्या निकाल दिया है, प्रोटॉन, जो बाद में नाम देंगे। लेकिन उस समय तक इट वॉज जस्ट लाइक हाइड्रोजन न्यूक्लियस। एक बात बताओ, हाइड्रोजन में होता क्या क्या, एक होता न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन। मतलब न्यूक्लियस है क्या, सिर्फ प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में, ये निकाल दो तो क्या बचा, सिर्फ प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस एक्चुअली प्रोटॉन है, समझ में आ रहा, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इज प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज हाइड्रोजन न्यूक्लियस। अपन कह सकते हैं मतलब हर चीज में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, या बेटर है हाइड्रोजन के प्रोटॉन, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को एक अलग ही नाम दे दो, और नाम क्या दे दिया, स्पेशल नाम दे दिया, मतलब नाम दे दिया प्रोटॉन। बाकी सबके न्यूक्लियस हैं जो बने होंगे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से, जिसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोटॉन। तो याद रखना, हाइड्रोजन न्यूक्लियस ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन ही हाइड्रोजन न्यूक्लियस है। बाद में नाम दे दिया गया, बट उस समय उसने देखा ये तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। ठीक है, उसको पता था कैसा होता है, और ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन एटम्स बने बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शन हुई है। तो उसने देखा कि ये नया पार्टिकल निकला है, समझ में आया, और फिर बाद में उसका नाम दे दिया गया प्रोटॉन। और बाद में पता पड़ा कि अपन अल्फा पार्टिकल को तरीके से बॉम्बार्ड करके, सिर्फ नाइट्रोजन पे भी नहीं, बहुत सारे एटम ले सकते हैं, और एक्चुअली सबके अंदर से अपन इस पार्टिकल को निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्टिकल भी सबके अंदर है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एवरी एटम। समझ में आया। सो रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल लिए, बॉम्बार्ड कर दिए नाइट्रोजन गैस पर, एटम्स पर, और उसने देखा कि ऑक्सीजन के एटम्स बन गए, और सरप्राइजिंगली उसने देखा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस निकला। तो उसको लगा भाई ये कहाँ से निकला, उसको लगा पक्का न्यूक्लियस से निकला होगा, न्यूक्लियस में होगा ये, है कि नहीं। मतलब इनके न्यूक्लियस में क्या होगा, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। फिर उसने देखा इसकी जगह, नाइट्रोजन की जगह और भी एटम्स रखे, सब में से निकला
मतलब उसको लगा सबके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। बाद में नाम दे दिया गया प्रोटॉन। उसका मास निकाला और चार्ज निकाला। मास और चार्ज का वैल्यू अपन को याद रखनी है। चार्ज एग्जैक्टली अपोजिट आया इलेक्ट्रॉन्स के। कैसे निकाल सकते हैं, सब देखा अपन ने, क्यू बाई एम सब करके चार्ज वगैरह सब निकाल, डिस्टेंस विस्टेंस मेजर करके सब निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो प्रोटॉन का चार्ज निकाला, चार्ज आता है अपोजिट टू दी इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस वॉज फाउंड टू बी द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एवरी एटम। हर एटम के अंदर निकला और हाइड्रोजन न्यूक्लियस वॉज लेटर नेम्ड प्रोटॉन। तो नाम दे दिया गया प्रोटॉन। तो ये समझ में आना चाहिए मैंने क्या बोला, और इतना ही देखना है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं देख सकते बिकॉज ये न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस के अंदर की स्टडीज़ अलग हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर है और उस न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर है, और उसमें भी बहुत लिमिटेड है, ठीक है। तो चार्ज ऑन द प्रोटॉन याद रखना है प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड। मास ऑफ द प्रोटॉन 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kgs। इलेक्ट्रॉन कितना था, -31 kgs। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर तुम करोगे तो 1800 टाइम्स हेवियर होता है। समझ में आया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। सो प्लस ई, मास ऑफ द प्रोटॉन याद रखना है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kgs। So this is how proton was discovered. Now discovery of neutrons. So it was discovered by James Chadwick, ठीक है। सेम न्यूक्लियस के अंदर है, ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है। देखना है किस, बस उसने किस तरीके से मतलब डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को, और मास देखना है और चार्ज देखना है। सो जेम्स कैडविक सिमिलरली, जैसे अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया था रदरफोर्ड ने, किस पर, नाइट्रोजन गैस के एटम्स पे, नाइट्रोजन एटम्स पर। सिमिलरली जेम्स कैडविक ने बॉम्बार्ड किए अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम एटम, ठीक है, एंड ऑब्जर्व्ड एमिशन ऑफ ए न्यूट्रल पार्टिकल, जिसको बाद में नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन। अच्छा, न्यूट्रल कैसे पता पड़ा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव रखा होगा, डिफ्लेक्ट नहीं हुआ होगा, वो सब चीज़ें निकाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उतना नहीं देखना है, तुम्हें सिर्फ इतना पता करना है जेम्स कैडविक ने अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया था बेरिलियम पर और न्यूट्रल पार्टिकल निकला था, ठीक है, जिसको बाद में नाम दिया न्यूट्रॉन। तो ये पहली बार हुआ, बाद में फिर हर एटम पर किया, हर एटम में से अल्फा पार्टिकल हर एटम में से न्यूट्रॉन निकला, उसको ही बोल दिया बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एवरी एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ क्या होता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन ही होता है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक है। सो लिख देते न्यूक्लियर रिएक्शन। बेरिलियम एटम पे अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किए, न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन निकला, जिसको इस तरीके से लिखते हैं। 11th वालों को टेंशन मत लो, शायद पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। नीचे मास नंबर, एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास नंबर होता है। कार्बन एटम बना, ठीक है, सब ये सब बस पता होना चाहिए इतना। न्यूट्रल, इसीलिए उसका नाम दिया न्यूट्रॉन, ठीक है। तो चार्ज कितना होता है, 0, इट इज़ न्यूट्रल, नो चार्ज। फाउंड टू बी द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एवरी एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना आया, न्यूट्रल, और मास कितना आया है ध्यान रखना, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kgs। इसका मतलब है न्यूट्रॉन, ये याद रखना, हल्का सा प्रोटॉन से हैवियर होता है, नॉट एग्जैक्टली सेम मास। मास ऑलमोस्ट बराबर है, कई केसेस में अपन सेम ही ले लेते हैं, लेकिन पता होना चाहिए हल्का सा भारी होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन। सबसे भारी कौन सा हो गया, न्यूट्रॉन, ठीक है। सो इतना पता करना चाहिए। तो अब अपन को न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है वो भी पता पड़ गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सबके अंदर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सिर्फ न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होता है, बाकी सब में होता है। इलेक्ट्रॉन तो हो गई, अपन निकाल सकते हैं अगर चाहें तो, आयन बना सकते हैं, वो बात की बात है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। सो नॉलेज कितनी बढ़ गई, स्टार्टिंग में डॉट था, फिर तरबूज बन गया, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, है कि नहीं, और फिर अब पता पड़ गया न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं रदरफोर्ड और कैडविक की वजह से, ठीक है।